श्रीमद्भागवतारणं तिरोधाय प्रविष्टोऽयं स्वकीयं यश भवत्तेज। उस अपने स्वकीय तेज को तीसरे भाग को मेरे श्याम सुंदर प्रभु ने भागवतेर दधात भागवत जी के अंदर प्रविष्ट करा दिया। और भागवत जी के अंदर प्रविष्ट करा करके तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतारणं और भागवत जी को अपना ही आवरण अपना ही स्वरूप प्रदान कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो ये भागवत कोई पुस्तक नहीं, ये भागवत किसी नेता का भाषण, किसी प्रोफेसर का लेक्चर नहीं, ये भागवत जी स्वयं श्रीमद् भागवत भगवान श्याम सुंदर का ही विग्रह स्वरूप है, शब्द विग्रह प्रतिमा है, शब्द स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णः एव हि। ये भागवत जी स्वयं कृष्ण का ही स्वरूप है। अब आप कहेंगे भगवान की प्रतिमा होती है तो उसके हाथ पांव भी होते हैं, होते कि नहीं होते? देवी मैया है तो उसके हाथ हैं, पांव हैं, शेरों वाली है, हर हाथ में उनके आयुध है। माता रानी का मुख भी है, आंख भी है, नाक भी है, उदर भी है, पैर भी है। और जब आप पंडित जी कह रहे हो भागवत जी भगवान का रूप है तो भगवान के तो हाथ, पांव, नाक, पेट सब कुछ स्वरूप अंग प्रत्यंग होते हैं ना। तो भागवत जी के अंग प्रत्यंग कहाँ है? भागवत जी के अंदर भगवान के हाथ पांव तो दिखाई नहीं देते। प्रेम से बोलो राधे। तो भागवत जी के अंदर मेरे प्रभु के हाथ पांव भी हैं। और वो हाथ पांव कहे हैं, जरा इस पर विचार करें। प्रथम स्कंद मेरे प्रभु को पांव, द्वितीय कटी कमर बतायो, तृतीय नाभि ब्रह्म विराजे, चौथे उदर ब्रह्मांड कोटि समायो। भगवान की जब आरती क्यों भैया पांडे जी, भगवान की जब आरती करते हैं तो भगवान की आरती कहां से शुरू होती है? भगवान की आरती जब करते हैं तो सबसे पहले भगवान के चरणों से भगवान का जब भजन करते हैं, ध्यान करते हैं तो सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान किया जाए। और भगवान के चरणों का ध्यान क्यों करते हैं? आपने कभी विचार किया? क्योंकि भगवान के पैरों में भगवान के आयुध माने भगवान के शस्त्र, शंख, चक्र, गदा इत्यादि अंकित हैं। और जब भगवान के आयुध अंकित हैं, भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे तो भगवान के जो आयुध अस्त्र है ना, वह हमारे हृदय में बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर जैसे बुराइयों को दूर कर दे। और जब भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे, ऐसी ये बीमारियां, भव रोग की निशानियां जब हमारे हृदय को छोड़ करके चली जाएंगी तो भगवान ने रामचरितमानस में राम जी ने कहा है, निर्मल मन जन सोए पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल जब हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर जैसी बुराइयां हट जाएंगी तो भगवान ने क्या कहा है कि जिसका निर्मल हृदय होता है, जिसका स्वच्छ हृदय होता है, फिर उसे मुझे प्राप्त करने में देरी
नहीं लगती वह व्यक्ति फिर मुझे प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलो राधे। तो इसीलिए भगवान के चरणों की वंदना पहले की जाती है कि भगवान के चरणों की वंदना करने से उनके आयुध, उनके शस्त्र, हमारी जो अंदर हृदय में बैठी हुई बुराइयां हैं उनको दूर दूर। तो भगवान के प्रभु के पैर भागवत जी में कौन है? प्रथम स्कंद मेरे प्रभु, प्रथम स्कंद भागवत जी का मेरे श्याम सुंदर प्रभु के पैर हैं। और पैरों से ऊपर द्वितीय कटी कमर गाय, और द्वितीय स्कंद मेरे प्रभु की कमर है। तृतीय नाभि ब्रह्मांड ब्रजाजे, और तृतीय स्कंद मेरे प्रभु की नाभि है जिसमें से कमल का फूल निकला है, जिस पर स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान हैं। चौथे उदर ब्रह्मांड कोटि समायो, चतुर्थ स्कंद मेरे प्रभु का पेट है, उदर है, जिसमें न जाने हमारे इस जैसे ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड प्रभु के उदर में समाये हुए हैं। और वह उदर कौन? भागवत जी का चतुर्थ स्कंद ही वो भगवान का उदर पेट। प्रेम से बोलो राधे। पंचम हृदय बसे भक्त वत्सल प्रेम, षष्ठम हाथ से भक्त कंठ लगाए, सप्तम सब लक्षण, सप्तम सब लक्षण भक्तन तेरे, आठवां आँख नीच भक्त, पांचवां स्कंद मेरे प्रभु का हृदय, छठवां स्कंद भागवत जी का मेरे प्रभु का हाथ है, जिससे हमेशा भक्तों को अपने कंठ से लगाते हैं। यह छठवां स्कंद ही मेरे प्रभु का हाथ है। और हमारे चेहरे के जो हाव भाव होते हैं ना, सप्तम सब लक्षण भक्तन को दे सुख, भक्तन के सुखकारी जो लक्षण होते हैं वो भागवत जी का सप्तम स्कंद ही वह सब लक्षण है। और आठवां आँख ने आठवां स्कंद प्रभु का है। नौवे भाल भ्रकुटी से दुष्ट संहारे, दस को खुद को आत्मरूप बनायो, एकादश इंद्रिया मन समझ कर बनायो, यह विचार स्वयं प्रभु भागवत अपनोई रूप बतायो, यह विचार स्वयं प्रभु भगवान का स्वयं का अपना आत्म स्वरूप है। और दशम स्कंद स्वयं भगवान का आत्म स्वरूप हृदय है। एकादश अध्याय 11वां अध्याय भगवान की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन। इस प्रकार से 11 इंद्रियां भगवान का 11वां अध्याय है। और 12वां स्कंद स्वयं मेरे प्रभु का सिर मंडल है। इस प्रकार से स्वयं भगवान ने अपने मुख से भागवत जी को अपना ही स्वरूप बताया है। ऐसा वो भागवत स्वरूप जो स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, स्वयं भगवान की ही एक प्रतिमा है। स्वयं मेरे बात बिहारी का स्वरूप श्री धाम वृंदावन से चल करके पर्यंत तक के लिए यहाँ विराजमान हुई हैं। किस किस को खुशी है? सबको खुशी है। देखो अभी आपके आजू बाजू पीछे बैठने वालों की नहीं कह सकते, परंतु हमें
आपकी पता है कि आपको खुशी है,